हाय हेलो नमस्कार, मैं रविशंकर कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जीवा एकेडमी विद आरएस में, या जीवा एकेडमी आप कह सकते हैं। चलिए आज जो हम लोग बात करने वाले हैं जरा देखेंगे। इस शॉर्ट ट्रिक है, आप किसी भी एलिमेंट्स की वैलेंसी कैसे पता कर सकते हैं, उसकी संयोजकता कैसे पता कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि वो धातु है कि अधातु है। चलिए उसी के बारे में, उसी टॉपिक पर आज हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि वो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से आप और हम किसी भी एलिमेंट्स की वैलेंसी पता कर सकते हैं। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा कि किसी भी तत्व की संयोजकता निकालने के लिए जरूरी क्या क्या चीज है। उसका परमाणु क्रमांक अर्थात एटॉमिक नंबर आपको बहुत ही जरूरी है, उसका याद रहना। दूसरी चीज कि उसके बाहर कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो चलिए इसी चीज पर आज हम लोग बात करते हैं और ध्यान से देखते हैं कि ये कैसे होता है। चलिए शुरू करते हैं। अगर मान लीजिए कि मैंने क्लोरीन लिया, क्लोरीन की वैलेंसी जो क्लोरीन की जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूंगा तो 2, 8 और 7 आएगा, यानी 2, 8, 10 और 7 17 हो गया। अब जरा हम ये देखेंगे कि इसमें से क्या क्या कह सकता है आपको निकालने के लिए। तो जरा इस पर फोकस करेंगे कि 2, 8, 7 जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाले, इसमें से क्या क्या हमें कह सकता है कि भाई इसकी मदद में क्लोरीन की मदद में क्लोरीन की संयोजकता कितनी है, उसकी वैलेंसी कितनी है, उसकी बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन कितना है, उसके आंतरिक कक्षा का इलेक्ट्रॉन कितना है। इस सारा चीज हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो चलिए जरा देखते हैं कि इसमें क्या क्या निकालने के लिए हमको कह सकता है और हमको क्या क्या निकालना पड़ सकता है। स्टार्ट करते हैं, जरा देखेंगे। हो सकता है कि पहले आपसे कह दे एक नंबर में इसका 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन ये कह सकता है। 4 इलेक्ट्रॉन के बाद आपसे कह सकता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कह सकता है भाई। और ये हो सकता है तीसरा आपको कह दे इसकी इसकी वैलेंसी निकालने के लिए कह सकता है। और चौथा लास्ट जो पॉइंट है ये पूछ सकता है कि जो हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो मेटल है या नॉन मेटल है। इसी पर हम लोग आज इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो जरा देखेंगे कि हमसे क्लोरीन अगर पूछे कि क्लोरीन हो या फिर फ्लोरीन हो, कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, जस्ट फॉरगेट इट, कुछ भी हो सकता है। तो कैसे पता कर सकते हो। अब सपोज मान लो कि हमारे पास क्लोरीन है। अब कहेगा कि क्लोरीन का कोर इलेक्ट्रॉन, अगर आपको कोर इलेक्ट्रॉन नहीं मालूम है तो आप कह सकते हो आंतरिक कक्षा का इलेक्ट्रॉन, आंतरिक कक्षा का इलेक्ट्रॉन। और ये हो गया बाहरी, क्योंकि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, सॉरी हाँ, बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और ये हो जाएगा संयोजकता, क्या हो जाएगा, संयोजकता। और ये हो जाएगा धातु और अधातु, धातु या हो सकता है अधातु। इसमें से जस्टिफाई करना है कि धातु हो कि अधातु। चलिए ध्यान से देखते हैं। हमारे पास क्लोरीन है 2, 8, 7 है। तो चलिए एक हम नॉर्मल इसका एक फिगर बनाते हैं। ठीक है, हमारे पास 1, 2, 3 है। तो मान लो कि हमारे पास ये नाभिक है। अब देखेंगे ये वाला फर्स्ट टर्न दिया और ये वाला सेकेंड टर्न दिया। ठीक है, जरा ध्यान से इसको बनाएंगे। ये गया सेकेंड, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा कि इसका जो पहला कक्षा में है, तो पहला कक्षा में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे पास ये पहला कक्षा ये हो गया, कहीं भी आप 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो। इसके दूसरे कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। इसका दूसरा कक्षा ये हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भरना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब इसके सबसे लास्ट यानी सबसे बाहरी वाले कक्षा में जो हमारे पास है वो 7 इलेक्ट्रॉन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हमको पता करना इसकी वैलेंसी, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा और कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा। अब जरा ध्यान से देख लेंगे, जो नाभिक के छोड़ के, ये वाले नाभिक को छोड़ के जो सबसे दूर होगा वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो सबसे दूर कौन बा, सबसे दूर बा ई वाला, ई सब चीज। ठीक बा, देखा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, क्योंकि यह नाभिक से काफी दूर है। इसको खींचने के लिए ताकत बहुत ज्यादा चाहिए, इसके पास काफी ज्यादा क्षमता है, तभी तो ये नाभिक से हट के आया हुआ है। तो नाभिक तो अपने अंदर चिपका लेता है इसको। तो देखोगे ध्यान से, सबसे दूर नाभिक से जो
सबसे दूर होगा वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो हमारे पास वैलेंसी जिसका होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा हमारे पास इसका कितना होगा, 7 गो हो गया। अब क्या पता करना है कि इसका कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो कोर इलेक्ट्रॉन पता करने के लिए बाबू मेरे, अब जरा ध्यान से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के छोड़ के, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के अन्य जितने भी तत्व है, अन्य जितने भी इलेक्ट्रॉन है, या वो पहला कक्षा का हो या दूसरा, क्योंकि इसमें 3 कक्षा है तो पहला कक्षा तो छोड़ देना है, तो बाकी बच गया दूसरा और पहला। तो दूसरा और पहला, तो दूसरा ये हो गया और पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया। तो पहला वाला में 2 गो बा और दूसरा वाला में कै गो बा, 8 गो। तो 2 गो प्लस 8 गो पर टोटल कै गो हो गया, 10 गो। तो आप वैलेंसी से कितनी निकालिए, 10 7 और कोर इलेक्ट्रॉन कितना निकल गया, 10। तो आपको फिर पता बता दूं मैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कब से निकलता है, जो सबसे बाहरी कक्षा में, नाभिक से जो सबसे दूर होगा वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, और नाभिक के जो सबसे नजदीक होगा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, मतलब सीधी सीधी भाषा में कह दीजिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सब कोर इलेक्ट्रॉन में गिने जाते हैं, और बाकी जो नाभिक से काफी दूर है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में गिने जाते हैं। अब तो हमको यह 2 चीज मालूम चल गया कि वैलेंसी कितनी हो गई और कोर इलेक्ट्रॉन कितना, यानी कि आंतरिक इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, वैलेंसी कितनी हो गई। तो हम क्या बता रहे थे कि जो नाभिक से दूर होगा, जो नाभिक से दूर होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अर्थात इसी को कहा जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। किस संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहेंगे, जो नाभिक से सबसे दूर होगा, नाभिक से काफी दूर जो होगा और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उसी को कहा जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, और इसी को कहा भी जाता है संयोजी कक्षा। कौन कक्षा, संयोजी कक्षा, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है वैलेंस ऑर्बिट कहा जाता है। अब देख लीजिए, अब तो हमको संयोजी कक्षा, संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में तो मालूम चल गया किसे कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहेंगे, जो नाभिक से सबसे दूर होगा और उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे वही उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन अर्थात वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहेंगे, जो नाभिक से दूर है उस वाले जितने इलेक्ट्रॉन सबको छोड़ के बाकी जितना इलेक्ट्रॉन होगा सबको काउंट करके लिख दीजिए, वही उसका कोर इलेक्ट्रॉन हो गया। बात आप समझ में यहाँ तक तो आ गया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में तो आप समझ गए। अब जरा आप हमको बताइए कि इसमें से कहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने यहाँ कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में जान लिया, हमने यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में जान लिया, और वैलेंसी के बारे में हमको जाने की संयोजकता किसे कहते हैं, संयोजकता किस पर डिपेंड करता है। तो एक बात हमेशा याद कर लीजिएगा कि वैलेंसी जो होता है हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर ही डिपेंड करता है। जरा आगे देखेंगे आप वीडियो में, जरा ये आप देखेंगे कि ये मैंने यहाँ पर जो क्लोरीन के बारे में आपको बताया था कि क्लोरीन अगर निकालना हो तो इसका 2, 8 और 7 होता है। तो मैंने आपको इसके बारे में किसके बारे में बताया कि Ce के बारे में, यानी इसका कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो कोर इलेक्ट्रॉन जो सबसे दूर होगा, नाभिक से जो सबसे दूर होगा उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, और बाकी इसको छोड़ के जो इसका टोटल ये वाला होगा ये इसका कोर इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि 2 और 8 को जोड़ देंगे तो हमारे पास कोर इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा, और भी जो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा हमारे पास 7 होगा। लेकिन ये कैसे 7 होगा, मैंने आपको बताया 2 दिन पहले बताया था कि नाभिक से जो सबसे दूर होगा और उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सबको गिन लीजिए, वो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और नाभिक से जो सबसे दूर उसको छोड़ देगा और जितने भी कक्षा उसमें जो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे सबको जोड़ लीजिए, वो आपका कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब यह डिपेंड ये करता है, जरा आपको ये देखना है कि कोर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, यानी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं दे पाते हैं, जबकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो ये बात आप हमेशा याद कर लीजिएगा, या फिर लिख सकते हैं कि कोर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। जबकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। अब कोई दिक्कत है, अब यहाँ पर टेंशन ये हो जाता है कि हम पता कैसे करें वैलेंसी की संयोजकता कैसे पता करेंगे भाई। तो संयोजकता पता करने के लिए हमेशा संयोजी इलेक्ट्रॉन की सहायता से ही इसका वैलेंसी इसी पर डिपेंड करता है। बस समझ में आया, मतलब जो वैलेंसी जो होता है
वैलेंसी जो होता है ये डिपेंड करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर ही डिपेंड करता है कि इसकी वैलेंसी कितनी एक्चुअल में होनी चाहिए। आई बात समझ लेना बाबू। आपको कैसे पता चला? मैंने नहीं बताया कि 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करते भाई, वो दूर भाग जाते हैं, लेकिन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अब डिपेंड यहाँ पर ये करता है कि वो कौन सा केमिकल, कौन सा भाई एलिमेंट्स है। अब यहाँ पर टेंशन ये हो जाती है कि भाई हम कैसे पता करें, कैसे मालूम करें कि वैलेंसी कैसे पता करेंगे भाई, कैसे वैलेंसी होगी? तो वैलेंसी पता करने के लिए बस एक ही चीज को दिमाग में रख लो। वैलेंसी कैसे पता करेंगे? उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां से पता चलेगा? तो जरा ध्यान से देख लेंगे जरा वैलेंसी को पता करने के लिए ध्यान से जरा देखेंगे। वैलेंसी अर्थात इसी को हिंदी में कहा जाता है संयोजकता। क्या कहा जाता है? संयोजकता। और संयोजकता कैसे पता करेंगे? जरा ध्यान से देख लेंगे। हमने यहाँ पर एक लाइन मार दिया, लाइन नहीं, वो लाइन नहीं, और एक तीर यहाँ मारा, एक तीर यहाँ मारा, एक तीर यहाँ मारा। अब कैसे पता कैसे करेंगे? यदि कोई भी कक्षा में 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, 1, 2, 3 या 4, 1, 2, 3 या 4 रहेंगे, वो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, 1, 2, 3, 4 है, वो क्या होगा आपका? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा, जरा ध्यान से देखेंगे, उससे ही संयोजकता उतनी ही होगी। यानी जिस किसी भी इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी 1, 2, 3, 4, मेरा कहने का मतलब यह हो गया कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि 1, 2, 3 और 4 हो तो उसकी वैलेंसी भी 1, 2, 3, 4 ही होगी। आप चाहे तो लिख सकते हैं कि 1, 2, 3 या 4 किसी भी इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी होगी तो उसकी संयोजकता भी वही होगा। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी इलेक्ट्रॉन का 1, 2, 3, 4 रहेगा तो वैलेंसी भी वही रहेगी। समझ में आया? वैलेंसी भी वही रहेगी। अब बात यहाँ पर दूसरा नंबर में क्या आ जाता है? दूसरा नंबर में यहाँ पर आ जाता है कि यदि 4 से ज्यादा हो, कितना से ज्यादा हो? 4 से यदि ज्यादा हो, 4 से ज्यादा हो तब क्या करें मेरे भाई? तो 4 से जब ज्यादा होगा, 4 से जब ज्यादा होगा तो कुछ करना नहीं है, बस 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को घटा देना है। जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे उसी को घटा देना है। आई बात समझे कि नहीं आई? अब जरा फिर से समझ लो मैं एक्चुअली में कहना क्या चाहता हूँ। मैंने बताया कि आपको कोई पूछे भाई इसका वैलेंसी कैसे पता करेंगे, तो वैलेंसी पता करने के लिए आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता होना बहुत जरूरी है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे पता करेंगे? तो डिपेंड किस पर करता है? ये संयोजी इलेक्ट्रॉन पर ही करता है। ये वैलेंसी को किस पर डिपेंड करेगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करेगा। तो वैलेंसी पता करेंगे, कैसे पता करेंगे? तो जिस किसी भी इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी, ठीक है, अगर 1, 2, 3 या 4 रहेगा तो उसकी संयोजकता भी वही होगी। यदि 4 से ज्यादा होगा तो कुछ नहीं करना है, बस 8 में से 4 को 8 में से घटा देना है। कुछ 7 भी रहेगा तो कितने से घटेगा? 8 प्लस माइनस में नहीं देखा जाता, इसलिए आप टेंशन मत लेना। ठीक है, आगे देखेंगे वीडियो में। तो अभी आपने देखा, मैंने अभी आपको बताया था कि क्लोरीन की जो परमाणु संख्या है वो 2 है, 8 और कितना है? 7 है। इसमें मैंने शुरू में आपको बताया था कि इसका कोर इलेक्ट्रॉन पता करने के लिए मैंने बताया कोर इलेक्ट्रॉन कैसे पता हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में मैंने बताया, उसके बाद वैलेंसी कैसे निकाला जाता है वो मैंने बताया। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि कोर इलेक्ट्रॉन कैसे कहेंगे कि किसी भी परमाणु में नाभिक से जो सबसे ज्यादा दूर रहेगा, किसी भी परमाणु में नाभिक से जो सबसे ज्यादा दूर रहेगा उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, और जो बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन सब काम कर लेंगे वो सब आपका कोर इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। वैलेंसी किसे कहते हैं? तो वैलेंसी जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर ही डिपेंड करता है। यदि किसी भी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन वैलेंसी, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 1, 2, 3 और 4 से अधिक रहेगा तो वो उसका वैलेंसी भी वही होगा। यदि कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4 रहेगा तो उसकी वैलेंसी भी वही रहेगी। यदि अगर 8 से ज्यादा होगा, किसी भी एलिमेंट्स का संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर 8 से ज्यादा रहेगा तो जो उसमें जो वैलेंसी उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, अब बात आती है कि भाई मेटल और नॉन मेटल किसे मतलब नॉन मेटल आपको पता करना है कि मेटल और नॉन मेटल कैसे पहचानेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई मेटल एंड नॉन मेटल। तो किसी भी, ध्यान से देख लेंगे, अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन का संयोजी इलेक्ट्रॉन, अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन का संयोजी इलेक्ट्रॉन अर्थात वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या। मैंने क्या बताया कि आपको कैसे पता करना है कि जो एलिमेंट्स क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, किसका है, ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन मेटल है कि नॉन मेटल है, आपकी दोनों का गुण प्रदर्शित करता है। तो मैंने क्या बताया अभी कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन की, अभी हम लोग चल रहे हैं मेटल और नॉन मेटल के बारे में कि कैसे पहचानेंगे मेटल और नॉन मेटल, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखेंगे मेटल और नॉन मेटल, जरा समझ लेंगे कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो यदि 1, 2 और 3 रहेगा तो वो कहलाएगा मेटल। क्या कहलाएगा, मेटल। यदि 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 वो 5, 6, 7 रहेगा, 5, 6, 7 रहेगा तो वो कहलाएगा नॉन मेटल। क्या कहलाएगा, नॉन मेटल। यदि वही संख्या अगर आपको 4 होगी, कितनी होगी, 4 होगी, तो वो दोनों का गुण प्रदर्शित करेगा, नॉन मेटल का भी और मेटल का भी। समझ में आया, क्या समझ लो, मेटल मीन्स कथी, धातु, नॉन मेटल मीन्स अधातु, धातु अधातु दोनों भी है। समझ में आएगा कि नहीं आएगा, मतलब अगर मेटल नॉन मेटल पहचाने तो कैसे पहचानेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रॉन में उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगी वो 1, 2, 3 होगी तो वो मेटल कहलाएगी, अगर 5, 6, 7 रहेगी तो वो नॉन मेटल कहलाएगी, अगर सीधा 4 होगा उसकी वैलेंसी होगी 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होगा तो आप कह सकते हैं बबुआ कि वो मेटल और नॉन मेटल दोनों है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से आपको बताते हैं कि कैसे क्या होगा। अगर आपको हम कह दें कि Mg निकालेंगे, Mg12 क्या निकालेंगे, Mg12 मतलब मैग्नीशियम 12 का अगर निकालेंगे तो मैग्नीशियम 12 का देखेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 2 होता है, ठीक है, 2, 8 और 2 होता है। तो जरा पता करें कि 2, 8, 2 में आप इन दोनों को छोड़ दीजिए, कि नाभिक से सबसे दूर है तो आपका जो Ve होगा वो कितना होगा, कोई दिक्कत, 2 होना चाहिए। और कोई इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से सबसे दूर, इस चीज को छोड़ दीजिए, बाकी दोनों को जोड़ दीजिए तो C जो हो जाएगा 2, 8 कितना हो जाएगा बाबू, 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए, अब हमको पता करना है कि वैलेंसी कितनी है। तो मैंने बताया था कि 1, 2, 3, 4 अगर ये रहे तो उसकी संयोजकता भी वही होगी, यानी इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2, क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है। मैं भी बता रहा हूँ कि यदि किसी भी इलेक्ट्रॉन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 और 4 रहेगा तो उसकी संयोजकता भी वही होगी और उसकी संयोजकता में वैलेंसी भी वही होगी। तो आपको पता चल गया कि कोर इलेक्ट्रॉन कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, वैलेंसी कितनी है। अब पता ये करना है कि ये धातु है कि अधातु है। अब बताइए कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है क्या वो है, 2 है, क्या वो है, 2 है। तो जब 2 है तो क्या पता करेंगे, बताइए हमको कि मेटल है कि नॉन मेटल है। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी है, 2 है, और 1, 2, 3 है तो क्या कहलाएगा, धातु। इसलिए मैग्नीशियम क्या होगा, वो मेटल होगा। क्या होगा, मेटल होगा। अब बताइए कि इस पर आपको चार्ज के बारे में बात करना, किसके बारे में, चार्ज के बारे में। तो चार्ज मींस क्या होता है, आवेश। क्या होता है, आवेश। वैलेंसी। अब यहाँ नहीं दिख रहा है बाबू, सॉरी, हम ऊपर इसको लेके चलते, जरा ध्यान से देखेंगे। अरे पूरा एकदम सबसे पूरा पानी हो गया भाई। चलिए देखिए, तो आपको मैंने क्या बताया, मेटल नॉन मेटल के बारे में जानने के लिए, ठीक है। तो हमने बताया था कि आपको पता करना है कि अगर हमने आपको बताया कि Mg का वो था 12 वो था ना 12 को, तो इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 2 होगा। मैंने क्या बताया था कि पहले इसका Ve निकालने के लिए, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताया था कैसे निकलेगा कि जो नाभिक से सबसे ज्यादा दूर होगा, तो सबसे ज्यादा दूर कितना है, 2 है, तो इसका वैलेंसी कितनी होगी, 2। और बाकी कोर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए नाभिक के बाहर को छोड़ के बाकी 2 हो गए, इसको जोड़ दीजिए,
तो 2 + 8 क्या हो जाएगा 10 गो। अब आपको वैलेंसी पता करनी थी, इसकी वैलेंसी यानी संयोजकता, वैलेंसी अर्थात संयोजकता। संयोजकता कैसे पता करेंगे, तो संयोजकता पता करने के लिए इसकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन देख लो, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना है 2 है, तो इसकी संयोजकता भी कितनी होगी 2 होगी। अब ये पता करना है कि ये मेटल है, हिंदी में लिख दो बबुआ, धातु है कि अधातु है। तो मैंने बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का संयोजी इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 हो तो ससुर क्या होगा धातु होगा। अच्छा 4 5 सॉरी 4 नहीं 5 6 7 की ससुर क्या होगा अधातु, और सीधा 4 को होगा कि ससुर दोनों का काम करेगा, कलियों के भाई दुल्हों के भाई, मतलब धातु भी होगा और अधातु भी होगा। अब जरा हमको ये बताइए कि 1 2 3 में 2 है कि ना हो, है ना, तो इस ससुर का होई धातु है कि ना होई धातु होगा। अब आपको पता करना है आवेश, आवेश का मतलब क्या थी चार्ज। अब देखिए चार्ज कैसे पता करेंगे, तो इसका वैलेंसी कै गो है 2 गो है। कोई भी एलिमेंट्स कहता है, इलेक्ट्रॉन कहता है कि तू हमरा के 8 गो दे दो, हम चुपचाप शांत हो जाए, झगड़ा नहीं करेंगे। अब देखिए कि ये 2 गो इसके पास 2 गो है, इसको तो ऑब्जेक्ट पूरा करना है, तो तू बताओ कि ये 2 जो है ये अगला वाला के देगा कि अगला से ले लेगा, बताइए। अगर हमारे पास 2 गो है, हमको 8 गो पूरा करना है, तो आपसे 6 गो मांगता हमको दे दीजिएगा, नहीं दे दीजिएगा। 3 गो रहेगा 5 गो मांगता दे दीजिएगा, बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। तो हमको खुद उठ के जाना हो, क्योंकि जब बिगड़ता क्या हमारा है तो हम दे देंगे, तो हमारे पास था तब हम दे दिए, तो इस पर जो चार्ज होगा प्लस पॉजिटिव चार्ज होगा। बात तो समझ में आ गया होगा, आगे आओ देख लो वो से समझ में आ गया। एक तो और देख लेंगे, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अब हम बताते हैं आपको, अब बताते हैं नाइट्रोजन के बारे में, नहीं आपको नाइट्रोजन को बताते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन का देखिए हमारे पास नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 7, ठीक है। तो इसका कथी निकालना है संयोजी इलेक्ट्रॉन, 1 नंबर में संयोजी इलेक्ट्रॉन जिसको हिंदी में कहते हैं भी, कितना होगा। दूसरा निकालना है कोर इलेक्ट्रॉन अंग्रेजी में बोलते हैं सी। अच्छा उसका संयोजकता अंग्रेजी में बोलते हैं वैलेंसी पता करना है। उसका ससुर क्या कहता है कि धातु भी है या अधातु भी है, कुछ भी हो सकता है। अब 5वां आवेश कौन दिया हो, अब यही पता करना, जरा पता कीजिए। हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा 2 2 3, यही हो सकता है ना। अब देखिए अब आपको अब 3 बना तो ये जिलेबी बनाओ, जिलेबी से देख लो, जिलेबी से देख लो। अब जिलेबी में देख लो कि हमारे पास बीच में बड़ा धन आवेश का कक्षा है 3 गो, रामे राम 1 और रामे राम 2। तो पहला कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन बा 2 गो, मात्र 2 गो, ठीक बा। दूसरा में कब बात इहो में 2 गो बा, तीसरा में 3 गो। बताओ तो नाभिक से सबसे दूर कौन गया, नाभिक से सबसे ज्यादा दूर जो है ससुर ये वाला है, ये वाला 3 गो इलेक्ट्रॉन है। तो जो नाभिक से सबसे दूर होगा और उसमें जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। बताए थे कि नहीं बताए थे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कै गो होगा 1 2 3 गो, तो वैलेंसी कै गो होगा 3 गो। अब देखिए अब पता करना है कोर इलेक्ट्रॉन, तो साले इसको तो छोड़ ही दो तुम क्योंकि तो भाग चुका है, बाकी 2 गो कक्षा बच गया। 2 गो कक्षा में कै गो इलेक्ट्रॉन है रामे राम 1 2 3 4, वाह भाई वाह, इसका कै गो हो गया 4 गो हो गया। अब संयोजकता पता करना, तो संयोजकता में किस पर डिपेंड करता है 3 नंबर पर डिपेंड करेगा 1 नंबर पर संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। इसकी संयोजकता कै गो हो जाएगा 3 गो हो जाएगा, कोई दिक्कत ना हो। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे। अब इसका धातु पता करना है, तो धातु पता करने के लिए बताए थे ना कि किसी भी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 रहेगी तो क्या कहलाएगी धातु। हमारे पास ये क्या हो गया धातु। और संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना बा 3 गो बा। अब बताओ एकरा 8 को पूरा करे के बाद कोई एकरा के 5 गो दी सकल दिया एकरा लिखे नो, तो 7 गो इसको 8 को पूरा करना है तो ये 5 गो देगा नहीं।
5 को बताइए, 3 को है, तो 5 कोई देगा इसको? नहीं ना देगा। अब बोला कि तू ही हमारा भी आ जाता, नहीं कि तू ही हमारा भी आओ, बिगड़ता एकरा दिया कि एकरा 8 को पूरा करे के बाद ये चुपके चाप से उठ के ओकरा भी चल जाए, तो चल जाए तो एकरा पास था तब तो उसको उसके भी जाएगा, तो यहाँ पर प्लस कौन चार्ज हो जाएगा? भी, यानी पॉजिटिव चार्ज होगा। इसी तरह के और भी बेहतरीन वीडियो के देखे ले और लोग सब्सक्राइब करी और ज्यादा से ज्यादा शेयर करी। तब तक के लिए प्रणाम।